सैनिक ने कांपते हाथों से अपनी बंदूक में गोली भरी, लेकिन वह दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि बंदूक की नोक को अपनी हथेली पर रख रहा था। फिर उसने अपने दांत भींच लिए और दृढ़ता से ट्रिगर दबा दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह है कि पास खड़े दो साथियों ने भी उसकी नकल करना शुरू कर दिया। निर्दयता से बंदूक उठाकर एक दूसरे की हथेलियों को छेद दिया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कुछ सैनिकों ने तपती हुई बंदूक की नली को पकड़ लिया, सिर्फ अपनी हथेली को तब तक जलाने के लिए जब तक उसमें भुने हुए मांस की गंध न आ जाए। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हथेली में अभी भी संवेदना है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खाई से बाहर निकाल दिया। दुश्मन की गोलियों की मदद से अपनी बुरी तरह से घायल हथेली को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और वे खुद पर इतनी बेरहमी इसलिए कर रहे थे ताकि वे सैन्य सेवा से बच सकें, क्योंकि उस समय सीमा पर यह नियम था कि जो भी घायल होने के कारण गोली चलाने में असमर्थ हो जाता है, उसे समय से पहले सेवा समाप्त करके घर लौटने का अधिकार है। हालांकि कुछ लोगों की यह आत्मविकृति की छोटी सी चाल ऊपरी अधिकारियों द्वारा भांप ली गई और उन्हें सीधे युद्ध के मैदान में तोप का चारा बनने के लिए भेज दिया गया। और जो पहला व्यक्ति सीमा पर पहुंचा, वह सफेद अंडरवियर लहराकर आत्मसमर्पण करना चाहता था। कौन जानता था कि उसकी यह कायरता अनुभवी सैनिकों के गुस्से को भड़का देगी, और उन्होंने जल्दी से स्नाइपर राइफल उठाई और उसे मौके पर ही कब्र में भेज दिया। लेकिन दूसरा सैनिक और भी बेकसूर था। उसने सिर्फ युद्ध से नफरत करने और अपने साथियों को हत्या छोड़ने की सलाह देने के कारण अपने अधिकारी द्वारा युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। शांति के गीत गाकर और असंतोष व्यक्त करने के बावजूद वह गोलियों की तेजी से बच नहीं सका। हालांकि तीसरा भगोड़ा मौत का सामना करते हुए बेहद बहादुर था। उसने पूरी ताकत से ग्रेनेड फेंका और दुश्मन के लड़ाकू विमान को उड़ा दिया, लेकिन आखिरकार वह मशीन गन की गोलीबारी से बच नहीं सका और मौके पर ही कोमा में चला गया। और पहले 3 पीड़ितों के विपरीत जेसी सबसे भाग्यशाली था। हालांकि वह एक ग्रेनेड से उड़ गया था, लेकिन जैसे ही वह मौके का फायदा उठाकर भाग रहा था, उसने देखा कि एक साथी सैनिक धीरे धीरे उठ रहा है। जीवन के प्रति सम्मान की भावना से उसने तुरंत उसे उठाया और युद्धकालीन अस्पताल ले गया। कौन जानता था कि जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, अस्पताल पर अचानक हमला हो जाएगा। और फिर पहले एपिसोड का दृश्य सामने आया। अंत में भारी गोलाबारी के साथ सभी लोग राख में बदल गए। सिर्फ तिरपाल के नीचे छिपा जेसी ही बाल बाल बचा, और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर वह युद्ध के अंत तक जीवित रहा और अंततः अपने प्यारे परिवार के साथ फिर से मिल गया। लेकिन यह दिल दहला देने वाला भागने का अनुभव जेसी के दिमाग में गूंजता रहा और वह उसे कभी नहीं भूल सका। हर पल उसे याद दिलाता रहा कि उसे अपने सामने के जीवन को संजोना चाहिए। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक।